Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द गैसियस लॉ दैट गिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज। स्टूडेंट्स वो लॉ जो रिलेशनशिप को डिफाइन करती है किस चीज़ के दरमियान, एक है वॉल्यूम और दूसरी चीज़ है प्रेशर, उस लॉ को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उस लॉ को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ है क्या, इसकी मैं आपकी थोड़ी सी तफसील दे दूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। स्टूडेंट बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो है बॉयल्स लॉ में वो है टेम्परेचर। बॉयल कहता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी। लेट्स सपोज अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्रेशर इधर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, दूसरी साइड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसको एक कंटेनर के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस के मालिक्यूल है। तो अगर स्टूडेंट्स इधर आप देखो तो इधर क्या है, वॉल्यूम कम है। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो इधर हम कह सकते हैं कि जब प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है। दूसरी साइड पे अगर हम एक दूसरा कंटेनर ले ले और अगर इसमें हम गैस की मालिक्यूल ले ले, ठीक है, सेम फिनोमेना है, लेकिन इधर क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो दूसरी साइड पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर हम कहेंगे जब प्रेशर P2 है तो वॉल्यूम V2 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉयल्स लॉ के ऊपर एमसीक्यूज में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको तफसील दे दी। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्थी पर्सन इज। यानी स्टूडेंट्स जो सेहतमंद आदमी होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ब्लड का वो प्रेशर है जो वो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट अप्लाई करता है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वेसल है, ठीक है, और इसमें ये ब्लड है, तो ये ब्लड जो इस वॉल पर, इन वेसल्स पर जो प्रेशर अप्लाई करता है इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। एब्सोल्युटली ये जो ब्लड प्रेशर है ये डिफरेंट वेन्स में, डिफरेंट आर्टरी में डिफरेंट डिफरेंट है। लेट सपोज अगर मैं कहूँ एओर्टा, एओर्टा स्टूडेंट्स बॉडी की, हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये क्या करती है, पूरी बॉडी में मतलब ब्लड को डिवाइड करती है, ठीक है, ब्लड पहुंचाती है। तो जो एओर्टा है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और वो होता है 120/80 mmHg। और सुन, ये जो 120/80 mmHg है ये एक हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर है। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मैयर करने के लिए यूज़ होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा द कांस्टेंट फैक्टर एंड बॉयल्स लॉ इज। स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था जब मैं बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा था, तो उधर मैंने आपको कहा कि बॉयल्स लॉ में जो कॉमन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू वॉल्यूम। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस्ड बाय। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है क्या। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम उस स्केल को कहते हैं जो 0 केल्विन से स्टार्ट हो, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो 0 केल्विन से स्टार्ट हो और 273 केल्विन पर एंड हो, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल।
और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था केल्विन ने। इसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, द टेम्परेचर इन विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम इज। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडियल गैस को समझना है कि आइडियल गैस है क्या। तो स्टूडेंट्स आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये गैसियस का एक रिलेशन है, गैस इक्वेशन इसको हम कहते हैं। जो इसको ओबे करे उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। अब स्टूडेंट्स आइडियल गैस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो आपको बताते चलूँ। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम होता है ना होने के बराबर होता है। ये कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? अगर आप काइनेटिक थ्योरी आप गैस को पढ़ोगे तो वो ये एक्सप्लेन करती है जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं इनका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि सुन जो हमारे पास रियल गैस है उनके मालिक्यूल के दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाजमी होता है, लेकिन जो आइडियल गैस होता है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये था हमारे पास आइडियल गैस। अब जो आइडियल गैस है इनका ज़ीरो वॉल्यूम होता है -27 माइनस 273.15 डिग्री सी। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन एट्स। डेंसिटी कहते हैं मास फॉर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। तो जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तो किसकी वजह से इंक्रीज होती है? जब एक गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद द। स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम दो कंटेनर ले लेते हैं। फर्स्ट कंटेनर, सॉरी एक ही कंटेनर ले लेते हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये एक कंटेनर है और यहाँ तक इसमें मैं पानी डाल लूँ और इसके नीचे में एक बर्नर लगा लूँ जो हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। वेपर वेपर्स कहते किसे? जब हम लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे होते हैं और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं वेपर्स, ठीक है। अब सुनिए, जब ये वेपर एवापोरेट करते हैं, ठीक है, और जिस प्रेशर से ये एवापोरेट करते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और सुनिए जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेपर एवापोरेट होंगे, और अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और लो मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सी, ठीक है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सी, तो उस टाइम पर हमारे पास जो एवापोरेशन होता है वो होता है 0.661 किलो पास्कल। ये देखिए टेम्परेचर 0 है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 40 डिग्री सी तक हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो गैस की जो एवापोरेशन प्रेशर होता है वो होता है 7.37 किलो पास्कल। तो स्टूडेंट्स ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो हम कहेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, 1 एटीएम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी पास्कल। स्टूडेंट्स 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स 1 एटीएम 101325, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। 1 एटीएम जो है 101325 पास्कल के बराबर होता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमार्फस। स्टूडेंट्स एमार्फस हम उसको कहते हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन और जो क्रिस्टल नहीं बनाता। तो स्टूडेंट रबर, प्लास्टिक और ग्लास ये हमारे पास एमॉर्फस है, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये हमारे पास नॉट एमॉर्फस है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, सॉलिड पार्टिकल पोसेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। स्टूडेंट्स चूंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं उन वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके अंदर जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होती है वो होती है वाइब्रेशनल मोशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।